होता है तो दूसरा खड़ा होता है, और दूसरा शहीद होता है तो तीसरा खड़ा होता है। कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे। इन्होंने अपने भाषण में ओआरओपी की बात की, सैनिकों की बात की। अग्निवीर कौन लाया और क्यों लाया? वो शहीद पिता का अपमान करें, हम चुप रहते हैं क्योंकि हमारी आस्था नहीं टूटी। पूछिए कि जब एक फौजी की बीवी के साथ अत्याचार हुआ मणिपुर में, तो ऐसे चलाया गया पूरे गांव के सामने, तो उन लोगों का संरक्षण उनको किसने दिया? अभी तो 4 साल की फौज की नौकरी की है, इन खाकी वालों की 3 साल नौकरी होगी। 3 साल से ज्यादा नौकरी नहीं कर पाओगे। जय हिंद दोस्तों, मोदी साहब की बाट लगाई है और उनसे कहा है कि अब अग्निवीर तो 4 साल है, पुलिस की नौकरी होगी 3 साल। और उत्तराखंड की धरती जहां पर शहीदों की बात कर रहे हैं तो प्रियंका गांधी ने आड़े हाथों लिया। आप वन रैंक वन पेंशन की बात करते हो, आप शहीदों की बात करते हो, क्या आपके परिवार में कोई शहीद हुआ है? और यहां हमने अपनी दादी मां को शहीद देखा, अपने पिताजी को शहीद देखा है। शहीदों का दर्द हम जानते हैं। यहां ये फौजी की वीर भूमि है, यहां सब लोग मैक्सिमम फौज में जाते हैं। और आपने जवानों के साथ क्या किया? आप सिर्फ झूठे वादे कहते हो, अग्निवीर आपने लगा दी। आप कौन से शहीद हुए? तो सच्चाई क्या है? सच्चाई मोदी जी का राजनीतिक भाषण है जिसमें वो जवानों की बात करते हैं, ओआरओपी की बात करते हैं कि उनके कार्यों में है। जब वो अग्निवीर लाते हैं, जब नौजवानों की आशाएं तोड़ते हैं, तो ये सच्चाई है कि नहीं? आपने कौन से, आपके परिवार का कोई सेना में, कौन से लोग, गुजरात के लोग कितने सेना में? उन्होंने बिल्कुल धो दिया। बोला आपकी सरकार है। एक जेसीओ की बीबी को नंगा पूरे गांव में घुमाया गया मणिपुर में, आपने क्या किया? इसके ऊपर क्यों नहीं बोले? आपने अग्निवीर को जबरदस्ती थोप दिया, आप क्यों नहीं बोले? हाँ जी दोस्तों, मैं आज बात करता हूं, एक बड़ा वीडियो है और ये बड़ा वीडियो शुरू होता है उत्तराखंड में, जहां से आज से 4 दिन पहले हमारे फौजियों ने टिहरी के लोकसभा जहां पर चुनाव प्रचार था, अपनी वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को लेकर के, इक्वल एमएसपी की विसंगतियों को लेकर के, डिसेबिलिटी पेंशन की और जवानों की अनदेखी को लेकर के एक ज्ञापन देने की एक कोशिश की थी। और वो ज्ञापन तो दिया और नहीं दे पाए, उन्हें धक्का मार के निकाला गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। बहुत सारी कहासुनी हुई और मीडिया में ये खबरें चली। और इसके बाद होता क्या है कि उसके 2 दिन बाद, जैसे कि कल हमने वीडियो डाला था, माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री जाके उसी धरती पे जाते हैं और उस वीर भूमि में याद दिलाते हैं कि नहीं, हमने सेना को वन रैंक वन पेंशन के 1 लाख करोड़ से ज्यादा दिए और यहाँ के सैनिकों को 3,500 करोड़ से ज्यादा दिए, और सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, तमाम चीजें। कहीं राजनाथ सिंह जी भी बोलते हैं नहीं, सेना को हमने सुदृढ़ किया है, मजबूत किया है, सारी चीजें बात बोलते हैं। लेकिन असली बात आती है जब प्रियंका गांधी इन सब चीजों का जवाब देती हैं। बहुत सदे हुए बातों पर उन्होंने कहा है कि शहीद का दर्द शहीद जाने, वो मां जाने जिसका बेटा शहीद होता है, वो बेटी जाने जिसका बाप शहीद होता है, वो पिता जाने उसकी मां शहीद होती है। हमने पीढ़ी दर पीढ़ी शहादत दी है इस देश के लिए, और आपने जो भी हमें दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपके संघर्ष, आपके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने बेरोजगारी पर उनको खूब लपेड़ा। आपने बहुत दे दिया है, आपने इतना दिया है कि 10 पीढ़ियां नहीं चुका सकती हमारा ऋण। आप हमें नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप हमें नहीं चाहते तब भी हम सेवा करेंगे, हम मांगेंगे नहीं, हम जितना कर सकते हैं हम करेंगे। इन्होंने अपने भाषण में ओआरओपी की बात की, सैनिकों की बात की। आपको बधाई दी कि आपके प्रदेश ने इतने सारे सैनिक सरहद पे भेजे। भाषण की बात है। अग्निवीर कौन लाया और क्यों लाया? ये बीजेपी वाले आ गए तो अभी तो 4 साल की फौज की नौकरी की है, इन खाकी वालों की 3 साल नौकरी होगी। 3 साल से ज्यादा नौकरी नहीं कर पाओगे। बताओ ये किसके साथ खड़े होंगे जब इन्हें पता लगेगा कि इनकी तो नौकरी केवल 3 साल की है। फौज की नौकरी कितने साल की? और अगर इनकी नौकरी इन्होंने, बीजेपी वालों ने कर दी 3 साल की, तो ये क्या करेंगे जाके घर पर? उन्होंने झूठे वादों पर खूब लपेड़ा, उन्होंने अग्निवीर के ऊपर लपेड़ा, और उन्होंने साथ में कहा कि ध्यान रखना, अब अग्निवीर का इतना दबाव बनता जा रहा है कि पुलिस की नौकरी 4 की नहीं 3 साल की होगी। अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं
यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक ऐसा नरेशन तैयार किया गया है जहां पर मोदी जी और रक्षा मंत्री जी ने जो भाषण दिए हैं उनको काउंटर किया जा रहा है। इस तरीके से किया जा रहा है कि आप सुन सकते हो। उन्होंने कहा इस बात को कि मणिपुर में आपने देखा होगा एक फौज की बीबी को नंगा घुमाया गया, क्या किया, क्या उन्हें सजा मिली? नहीं मिली। आपने किसी भी, उन्होंने कहा है कि सच्ची श्रद्धा सरहद पर, यानी हम जानते हैं कि जवानों का दर्द क्या होता है, हम जानते हैं कि जवानों को हमने वन पेंशन कैसे देनी, हम जानते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन के साथ क्या हो रहा है, हम जानते हैं कि अग्निवीर योजना थोपने के बाद ये मुंह में ताला इनके क्यों लग गया है। तो पत्रकार 10 सवाल पूछते तो एक सवाल में टाल देते हैं, ये कह देते हैं कि आने के बाद मैं उनको दूंगा। फौज में रहते हुए 4 साल में कौन से वो झंडे गाड़ लेंगे, वो बताओ। आने के बाद उनको आप 12 क्लास पास की दोगे या उन्हें नौकरी दोगे, बात वो नहीं है, बात वो नहीं। लेकिन आपने इसके साथ छेड़खानी क्यों की, वो किसी के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी जी ने इनको आड़े हाथों लिया। आप जरूर इनके छोटे छोटे वीडियो देख सकते हो और इसी को कहते हैं रिटाइलेशन। और असली हकीकत यानी हकीकत खोली है, बिल्कुल इसके ऊपर जवाब देते हुए नहीं बनेगा। धन्यवाद। कि हिंदू धर्म में आस्था का प्रमाण क्या होता है, बताइए, कौन बताएगा? सच्ची आस्था क्या कहलाती है? आस्था का प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण हिंदू धर्म में त्याग होता है कि नहीं? सच्ची श्रद्धा तभी होती है जब कुछ इंसान कुछ त्यागता है उसके लिए। और मुझे लगता है कि जब कोई त्यागता नहीं है तो उसके मन में सच्ची श्रद्धा जाग नहीं सकती। मैंने त्याग देखा है। आप यहां इस प्रदेश से सरहद पे जवानों को भेजते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं शहीद बनने के लिए। शहादत आप समझते हैं। मैं 19 साल की उम्र में अपने पिता की टूटी हुई लाश अपनी मां के सामने मैंने रखी। मैं शहादत को समझती हूं और मैं त्याग को समझती हूं। कितनी भी गालियां दें ये मेरे परिवार को, उस पिता के लाश की अगर ये अपमान करें, उस शहीद पिता का अपमान करें, हम चुप रहते हैं क्योंकि हमारी आस्था नहीं टूटती इस देश में, हमारी श्रद्धा नहीं टूटती, इनके कहने से नहीं टूटती, क्योंकि हमने त्याग दिया है, हमने शहादत देखी है। चाहे कितनी भी गालियां दें, चाहे कितना भी करें, ये हमारे संघर्ष को समझ नहीं सकते और ये हमारी श्रद्धा, हमारे देश के प्रति प्रेम को कभी नहीं समझ सकते। हमारे देशभक्ति को ये देशद्रोह कहें, हमें कुछ भी कहें, हम चुप रहते हैं। हम चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि श्रद्धा दिल में है, असली श्रद्धा है, असली आस्था है, नाम के लिए नहीं है, चुनावी भाषणों के लिए नहीं है, राजनीति के प्रयोग के लिए नहीं है, अपनी सत्ता के लिए इस्तेमाल के लिए नहीं है, सच्ची श्रद्धा है। अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ? जिन्होंने उसका शोषण किया, जिन्होंने उनकी हत्या की, उनको संरक्षण कौन दे रहा है? मोदी जी बताएं। मोदी जी जब उत्तराखंड में आएंगे, जब मंच पे खड़े होंगे तो पब्लिक मोदी जी से पूछे कौन संरक्षण दे रहा है। मोदी जी से पूछे कि जब हाथरस में वो कांड हुआ था, जब उस महिला को जलाया गया था बीच रात में, तो जिसने जलाया उनको संरक्षण किसने दिया? मैं गई थी, मैंने उस महिला के परिवार से बात की, उन्होंने मुझे बताया किसने संरक्षण दिया। आप मोदी जी से पूछिए किसने संरक्षण दिया। उन्नाव में जो हुआ, उन्नाव में एक लड़की को उसके साथ अत्याचार करने के बाद उसको जलाया गया, वो 1 किलोमीटर चली, जलते जलते चली। उसके परिवार से मैं मिली, परिवार ने न्याय मांगा। मैं पूछती हूं कि उसके हत्यारों का संरक्षण किसने किया? मोदी जी से पूछिए। मोदी जी से पूछिए कि जब एक फौजी की बीवी के साथ अत्याचार हुआ मणिपुर में, जब उसका वस्त्र हरण हुआ,
और उसको ऐसे चलाया गया पूरे गांव के सामने, तो उन लोगों का संरक्षण उनको किसने दिया? किसने दिया? मोदी जी से पूछिए। मोदी जी से पूछिए कि जब ओलंपिक का मेडल जीत के आई, जो रेसलर्स थी महिलाएं जीत के आई, तब तो आपने चाय पिलाई उन्हें, घर बुलाया उनको, और जब सड़क पे बैठी कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, मोदी जी सुन लीजिए, मोदी जी 5 मिनट के लिए हमसे बात कर लीजिए, तो मोदी जी कहां थे? कहां थे मोदी जी? जब उत्तराखंड आएंगे मोदी जी, उनसे पूछिए कि ये जो आप नारी शक्ति की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है मोदी जी? मतलब क्या है? आप कोई भी ऐसी बात करते हैं जिसमें गहराई है, जिसमें असली श्रद्धा है, नारी के लिए, नौजवान के लिए, सैनिक के लिए, किसान के लिए। मैं जानती हूं कि मेरे परिवार के बारे में क्या नहीं कहा। सबसे बड़ा आरोप तो ये लगाते हैं कि हम परिवारवादी हैं, है ना? ये आरोप लगाते हैं कि हम परिवारवादी हैं, और फिर जिस पार्टी से, जिस दल में जिस नेता का बेटा पकड़ सकते हैं, उसको अपनी पार्टी में खींच के ले जाते हैं। परिवारवादी हम हैं। फिर कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारी हैं। बहुत इन्होंने हमारे बारे में कहा है, लेकिन मैं आपको दिल से बता रही हूं, बहुत पीढ़ियों से हमने सेवा की है। आप अगर सोच के हमें बताएंगे कि मेरे परिवार का कौन सा सदस्य सत्ता में रहा है पिछले 30 सालों से, बताइए। ये कहते हैं हमें सत्ता का लालच है, हम सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे। अपने आप को राम भक्त कहते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि भगवान राम ने क्या किया? मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए जाते थे? क्योंकि अपने परिवार की मर्यादा उन्होंने रखी, अपने परिवार के असूलों के लिए लड़े, अपने परिवार की गरिमा के लिए लड़े, अपने कुल की रक्षा की, और तभी उन्होंने अपने देश की रक्षा की, अपने लोगों, अपने प्रजा की रक्षा की। ये एक पुरानी हिंदू परंपरा है, ये हमारे धर्म की परंपरा है। इसको परिवारवाद नहीं कहते, इसको सेवा भाव कहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश की सेवा करती है। इसको देशभक्ति कहते हैं कि एक शहीद होता है, इसको देशभक्ति कहते हैं कि एक शहीद होता है तो दूसरा खड़ा होता है, और दूसरा शहीद होता है तो तीसरा खड़ा होता है, और तीसरा शहीद होगा तो चौथा खड़ा होगा। कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे, आपने बहुत दे दिया है। आपने इतना दिया है कि 10 पीढ़ियां नहीं चुका सकती हमारा ऋण। आप हमें नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप हमें नहीं चाहते तब भी हम सेवा करेंगे, हम मांगेंगे नहीं, हम जितना कर सकते हैं हम करेंगे। एक सच्ची आस्था होती है, एक सच्ची आस्था होती है, एक सच्ची श्रद्धा होती है। ये मोदी जी नहीं समझ पाएंगे, आप समझोगे। आप क्यों समझोगे? आप क्यों समझोगे? क्योंकि आपने सरहद पे अपने बेटों को भेजा है, इसीलिए आप समझोगे। आपके बेटे कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट के बेटे इस देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं, इस देश के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी शहीद हुए हैं, इसलिए आप इस भावना को समझ सकते हैं, मोदी जी नहीं समझ सकते। मोदी जी ने कुछ त्याग नहीं किया इस देश के लिए, कुछ त्याग नहीं किया इस देश के लिए। त्याग आपने किया है इस देश की धरती के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए। आप समझ सकते हैं
कि अगर एक परिवार इस देश के लिए त्याग करता है, इस देश के लिए शहीद होता है, उसका क्या मतलब है और उसकी दिल में कैसी श्रद्धा होगी। इन्होंने अपने भाषण में ओआरओपी की बात की, सैनिकों की बात की। आपको बधाई दी कि आपके प्रदेश ने इतने सारे सैनिक सरहद पे भेजे। भाषण की बात है। अग्निवीर कौन लाया और क्यों लाया? क्यों लाए? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा में नौजवान बच्चे दौड़ लगाते हैं, वर्जिश करते हैं, परिश्रम करते हैं सेना में जाने के लिए। दिल में देशभक्ति की भावना होती है, दिल में यह भावना होती है कि हम करके कुछ दिखाएंगे अपने देश के लिए, हम अपनी देश की सीमा पे खड़े होकर उसकी रक्षा करेंगे। मोदी जी ने तय किया कि अग्निवीर जैसी योजना आएगी, सेना में भर्ती 4 सालों की होगी। जितने भी नौजवान हैं हर प्रदेश में जो तैयारी कर रहे थे, जो सोच रहे थे कि हम सरहद पे जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे, हमें स्थिर रोजगार मिलेगा, हम अपने माता पिता का देखभाल करेंगे, जब तक बुढ़े होंगे, जब तक बुजुर्ग हो जाएंगे, तब तक हम उनकी देखभाल कर पाएंगे। सबकी आशाएं टूटी कि नहीं टूटी? तो सच्चाई क्या है? सच्चाई मोदी जी का राजनीतिक भाषण है जिसमें वो जवानों की बात करते हैं, ओआरओपी की बात करते हैं कि उनके कार्यों में है। जब वो अग्निवीर लाते हैं, जब नौजवानों की आशाएं तोड़ते हैं, तो ये सच्चाई है कि नहीं?